बहुत एहतियात कीजिएगा। ये ऐसे मसले होते हैं कि ज़रा सी आपकी गड़बड़ बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। डॉक्टर साहब जी। अब घर ले जा सकते हैं? नहीं, कल तक रुक जाइए, कल इन्हें हम डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। बेटा, मुझे तो जाजुब की परेशानी है। बुबू का तो तुम्हें पता है कि एक जगह टिक कर बैठती नहीं है। वो तो हौला गई होंगी। तुमने जीनत को खामखा भेज दिया। कुछ देर रोक लेती तो मैं घर हो आती। अम्मी अभी आमिर आ जाएंगे तो फिर आप चली जाइएगा। मैं तो सोच रही हूँ आमिर को सब कुछ सच सच बता दूं। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इन हालत में बताओगी तो गजब हो जाएगा बेटा। अम्मी ये बात छुपी तो नहीं रह सकती ना। आपने झूठ बोला ही क्यों था? सब कुछ सच सच बता देते तो अच्छा होता। अगर उन्हें शादी करनी होती तो करते, नहीं करनी होती तो ना करते। हाँ जी, अजाब तो नहीं झेलना पड़ता ना हमें। अच्छा, अब जो हो गया उसे मत रो। मेरा तो ख्याल था कि जरा दिन और ऊपर चढ़ते या बच्चे के बाद उसे बता देती तो वो खोटी से बन जाते। अब थोड़ा सा इंतजार कर लो बेटा। बीजान को पोता या पोती चाहिए, वो उसमें मगन हो जाएंगी, तब बता देना। आमिर भी कुछ कहने या अलग करने की पोजीशन में नहीं होंगे। और ये कमबख्त मुल्क से जाने का कह रहा है, दफा हो जाएगा। खुदा न खासा अभी बता दिया ना और मसला हो जाएगा तो कौन देखेगा। अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अम्मी लेकिन मैं बाद में जरूर बता दूंगी। बेटा, बाद में मैं खुद संभाल लूंगी। मैं कह दूंगी आमिर से कि मैंने झूठ बोला था, मेरा कसूर था। हाँ, शाबाश। कितना अच्छा बच्चा है ये। बेटा, ये तुम मुझे दो और अपने बाबा के साथ घूमने फिरने जाओ। जल्दी चले ना पापा। हाँ हाँ बेटा, अभी चल रहे हैं हम लोग हैं। बुबू, आप इसे अपनी जिम्मेदारी पे भेज रही हैं। अगर माँ और उसकी माँ को पता चल जाए तो बहुत शोर मचाएंगे कि आपने इसे क्यों भेजा। वो वक्त ही ऐसा था कि मैं नहीं पूछी कि बाप से मिलने के लिए क्यों मना कर रही हो। मैं पूछ लेती। और ये बात माँ की माँ नहीं समझ रही। वो समझती है कि मैं बच्चा चुरा के ले जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपना बच्चा चुरा ले? वैसे भी ये यहाँ सुकून से है और मैं भी सुकून से हूँ। वो तो ठीक है। जरार मियाँ, मैं एक बात कहूँ, तुम्हारा यहाँ आना माँ के लिए खतरनाक है। कभी भूल चूक में आमिर मियाँ आ गए तो भैया गजब हो जाएगा। अरे बुबू, मैं इस तरफ तो क्या इस मुल्क में भी नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ मेरी मजबूरी ले आई है। अब रुपया पैसा जोड़ रहा हूँ, जब पूरा हो जाएगा तो चला जाऊंगा। जल्दी चले ना पापा, वरना अगर मम्मा आ गई तो नहीं जाने देंगी। हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल चल रहे हैं। ठीक है बुबू, मैं इसको लेके जा रहा हूँ और 1 घंटे बाद आऊंगा। और आप यहीं रहिएगा प्लीज, हैं? अच्छा, आपने कौन सा हॉस्पिटल बताया था? कहाँ है माँ? वैसे आप घबराए नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो बेटा, वो लाल वाला हॉस्पिटल है ना, बड़े चौक पे, ऊंचा। बस बस, मैं समझ गया। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, मेरा इंतजार करें और इससे खेलें, हैं? क्या? हम अभी आते हैं। चल बच्चे, मैं तेरी भी शादी कराती हूँ। कल तुम सीधी घर आओगी, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। अम्मी मैं 2-3 दिन अम्मी। 2-3 घंटे भी नहीं। तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुमने अपनी इन हरकतों से क्या कर लिया है। और आप ड्राइवर क्यों भेजेंगे? खुद क्यों नहीं आएंगे मुझे लेने? सुबह भी आप खड़े खड़े आए थे और अभी भी। ओहो, देखो कल मैं नहीं आता।
हेलो। हेलो। जी मैं नसरीन बात कर रही हूँ। मैं एडवोकेट आसिम हसन से बात करना चाहती हूँ। बहुत जरूरी बात है। नहीं जी, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। वो मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे बहुत तंग करते हैं। जी जी। सर कोई खातून है, बहुत परेशान लग रही हैं, कह रही हैं उनका शौहर उन्हें परेशान कर रहा है। एक तो आजकल शौहरों को पता नहीं क्या हो गया है, तंग करना होता है तो शादी क्यों करते हैं। जी खातून, कहिए आपके शौहर को क्या प्रॉब्लम है। जी दरअसल वो मेरे शौहर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है। वो जी अभी अभी शादी हुई और जरा तुम चाय का कह दो प्लीज। सॉरी, ये क्या हरकत है। तुम कब आ रहे हो? 1 घंटे के बाद। 1 घंटा? ये 1 घंटा कैसे गुजरेगा? अच्छा बाबा, आधे घंटे के बाद। बहुत है। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि रास्ता ही 15 मिनट का है। ओके बाय। जरी, आप भी सही कहती है। बेटी कितनी भी खुश क्यों ना हो, उसको आराम माँ की गोद में मिलता है। उसका माँ से दूर रहना उसके लिए सबसे बड़ा दुख होता है। मामा, ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि जब लड़के ब्याह करें तो उसके बाद लड़की वालों के साथ फिर रहें? कितना मजा आता अगर आमिर भाई और आसिम हमारे साथ रहते। ऐसा वैसे एक सूरत में हो सकता है। कैसे? वैसे कि अगर सारी दुनिया के दरिया उल्टे चलने लग जाएं, परिंदे उल्टे उड़ने लग जाएं, यहाँ पे एक बड़ी महफिल में औरतें बिल्कुल खामोश बैठी रहें, तभी ऐसा हो सकता है। क्या चाहते हो तुम? इस सवाल का जवाब मैं 1000 बार दे चुका हूँ। क्यों हमारी जिंदगी तबाह करने पर तुले हो? बच्चा चाहिए ना, ले जा बच्चा। बच्चा तो अब नहीं चाहिए मुझे, इसलिए कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं। अपने बेटे को कहां लिए लिए फिरूंगा। तुम हर रोज एक नया झूठ बोलते हो। नहीं, मैं तुम लोगों से कम झूठ बोलता हूं। मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करा के वीजे के लिए भेजना था, लेकिन क्या करूं, पैसे होंगे तो ही भेजूंगा ना। इतना कुछ तो तुम्हें दे चुकी हूं मैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? 5 लाख यकमुझ दे दो, जान छूट जाएगी। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वजह से उसकी हालत क्या हुई है? वो पता है मुझे, जानता हूं मैं सब कुछ। अगर वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून के साथ गुजारना चाहती है तो उसे कहो मुझे 5 लाख इकट्ठे लाकर दे दे। मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। जरा जरा खुदा के लिए वहां पर रहम करो। वो अपने आप पर रहम करेगी, दूसरा भी उस पर रहम करेगा। मैं 1 हफ्ते बाद फोन करूंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे फोन नहीं करोगे। फोन तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसलिए कि मेरी कही हुई बात उसके दिमाग में नहीं रहती। ये जो नक्शीन सा खौल बीजान ने अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है ना, इसको कायम रखने में आपका भी बड़ा हाथ है। अब मैं आ गई हूँ, सारी काया को पलट के रख दूंगी। पता है, मेरे कदम आपके लिए बहुत मुबारक है। आते आते महा बेगम का काम ही तमाम कर दिया। आप आगे आके देखें मैं करती की। नहीं मीना, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। मैंने कब कहा है कि मैं कोई गलत कदम उठाऊंगी? खुदा ने आपको एक बेहतरीन मौका दिया है जिससे आप फायदा उठाएं। महा बेगम को उस जगह वापस भेजें जहां से वो आई है। ग्राउंड मैं तैयार कर दूंगी। ग्राउंड तो मेरे पास भी बहुत बड़ा है मीना, मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है। सबको जल्दी हो जाना चाहिए अभी, इसलिए कि जो चांस मिस हो गया वो दोबारा उनको नहीं मिलना चाहिए। बीजान, हमने एक प्रोग्राम बनाया क्योंकि
हम आपको उदास नहीं देख सकते और आपको हमारी बात माननी होगी। यानी खुश होने के भी कोई प्रोग्राम हुआ करते हैं क्या? नहीं बीजान, दरअसल पता है कल मामा पापा लंदन वापस जा रहे हैं, तो उसके बाद ना आपको हमारे साथ जमीनों पर चलना होगा। नहीं नहीं, हम जाकर क्या करेंगे, तुम लोग चले जाना। बीजान आप यहाँ बोर हो जाएंगी। अच्छी दुल्हन, हम कभी बोर नहीं हुआ करते। और हाँ, याद आया, जाने से पहले अपने वालिदैन की यहाँ दावत जरूर करना। अरे वो लोग भी क्या सोचते होंगे कि ये शादी करके अपने मसाइल में ऐसे घिरे कि इनके होश हवास ही उड़ गए। हाँ, और देखो, बड़ी दुल्हन से कहना कोई दिन तय करके हमें बता दे। बीजान, मैं भी आपकी बहू हूँ, मैं तय करूंगी, मेरा भी कोई हक होता है। अरे जरूर, इससे बेहतर क्या बात होगी कि हमारी अच्छी दुल्हन सारी दावत का एहतमाम करें। बीजान आप देखना, मैं इतना शानदार इंतजाम करूंगी कि आप खुश हो जाएंगी। आसिम, तुम बीजान से खुद पूछ लो कि मैं उनको दिन में 3-4 दफा तो जरूर हंसाती हूँ। जी जी मालूम है, शादी से पहले आप मुझे भी ऐसी ही हंसाती थी। अच्छा। बाद में सिचुएशन कुछ। वैसे बीजान को इस बात का बड़ा दुख है। वो कह रही थी कि मैं तो ये हसरत लेके मर भी नहीं सकूंगी। पता है आसिम, मुझे तो साफ साफ लगता है कि छोटी भाभी ने ये जानबूझ के किया। कैसी बातें कर रही हो तुम? छोटी भाभी ऐसा जानबूझ के क्यों करेंगी? महा बेगम, फोन मत बंद करना। ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि 1 हफ्ते के बाद 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए, वरना अपना बच्चा ले जाऊंगा और फिर बिलखती रहोगी। और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो भी तुम सुकून से नहीं रहोगी, समझी? माँ बच्चे की माँ है? ओह माय गॉड। हाँ बेटे, अब क्या कह रहा है? तो वही जो आपसे कह रहा था कि 1 हफ्ते में 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। बेटा, जो मुसीबत तुमने उठानी थी वो उठा ली है। अब किसी तरह से उसको पैसे देकर जान छुड़ा लो। चला जाएगा तो जान छूट जाएगी। अम्मी, वो नहीं जाएगा। अरे बच्चे की कसम खा रहा था, चला जाएगा। तुम ऐसी जिंदगी कैसे गुजारोगी? कल आसम की औलाद हो गई तो बीजान आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। मैं तो कहती हूँ पैसे देकर जान छुड़ाओ और इन सब की खिदमतें कर कर मुकाम बनाओ। सुकून होगा तो कुछ कर सकोगी ना बेटा। 3 लाख रुपए तो है मेरे पास। मेरे ख्याल से आमिर अलमारी में रख के भूल गए, मगर बाकी पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? महा बेटे, कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरा मकान खड़े खड़े बिक जाता ना तो मैं बेच देती। इसको दफा होने दो, मैं मकान बेच के तुम्हारे सारे जेवर बनवा दूंगी। बस 1 हफ्ते की बात है बेटा, कुछ कर लो। अम्मी, ये अपने पास रखिएगा और अभी उसे मत दीजिएगा जब तक पूरे पैसों का इंतजाम ना हो जाए। माँ बच्चे की माँ है? देखो, इस चक्कर में अभी पढ़ना नहीं चाहिए कि जैसे शादी करो फिर फौरन बच्चा पैदा करो। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या मतलब है? आसिम, औलाद 5 साल के बाद होनी चाहिए। नहीं जरीब, हम बीजान की आस नहीं तोड़ सकते हैं। अच्छा भाई, इस मौजू पे बात करेंगे। देखो, कल मामा पापा आ रहे हैं, तुम कोर्ट से जल्दी आ जाओगे? मैडम, मैं अपने ऑफिस में 6 बजे तक बैठा करता था। करता था? जी करता था, और अब आपने आज मुझे 4 बजे यहाँ बुला लिया। अब और क्या चाहती हो? भाई तुम्हें नहीं पता, कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आबी ने कल मुझे इम्तिहान दिया कि मैंने घर के सारा खाना बनाना है और वो मेरा हेल्प नहीं करेंगी। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे यार, जरिए एक काम करते हैं, चलो मामा पापा को इनवाइट करके आए।
ये बहुत जरूरी है। वैसे तुम कितने बदल गए हो। पहले तुम यहाँ आते थे और थोड़ी देर रहना चाहते थे, अब तुम आते हो और जल्दी से चले जाएंगे। देखो ना, अब तुम भी तो बहुत बदल गई हो। हाँ? पहले तुम आती थी यहाँ पर और फौरन भाग जाती थी खुदा हाफिज कह के, अब मेरी जान ही नहीं छोड़ती। आसिम, मैं भी तुम्हें ठीक करती हूँ। आसिम के बच्चे बेजान शाही टुकड़े बनाने की क्या तरकीब है? पहले शक्ल पका ली, बूबू, वो जो शाही टुकड़ों में ज़ाफ़रान डालना जरूरी होता है? ज़ाफ़रान डालेंगे तो खुशबू कहाँ से आएगी, ये बताओ। अच्छा अच्छा। आराम से बनाना। मीना, ये बेईमानी है भाई। बीजान, आप क्या बता रही हैं इसे? अरे कुछ नहीं, बड़ी दुल्हन तुम अपना काम करो। अच्छा बताए ना, फिर कितनी देर लगती है? ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, मैं अच्छी दुल्हन को शाही टुकड़े। बीजान, बताना नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तरकीबें यहाँ से पूछी जा रही हैं और रोब ये डालेंगी कि जैसे मैंने बनाए हैं। क्यों? मैं ही तो बना रही हूँ। अरे बेटा, बच्चियां इसी तरह तो सीखती हैं। आप अगर अंग्रेजों को शाही टुकड़े बनाने आते होते ना तो ये वहीं से सीख के आती, समझे? अच्छा बेटा, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना वैसे ही जाके बना। शाबाश। वैसे ही बनाना। आदाब बीजान, आदाब। अरे बूबू, कहाँ रह जाती हो? सारी दुनिया तुम्हें तलाश कर रही है। अरे बीजान, क्या बताऊं मैं। वो आप क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। आपको गवर्नमेंट वाले तलाश कर रहे थे। अरे, मैंने गवर्नमेंट वालों का क्या बिगाड़ा है? बावले हुए हैं क्या? आपने कुछ नहीं बिगाड़ा गवर्नमेंट वालों का, वो सबके बुरखे छीन रहे हैं। क्या क्या? क्यों 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 क्यों? आपको पता है क्यों? इससे बच्चे डर जाते हैं। अरे, मैंने किसके बच्चों को डराया है? नहीं भाई, वो तो पूछ रहे थे, वो तो बल्कि आपका नाम भी बता रहे थे। क्या वो बानो करके? हे, मेरा पुराना राशन कार्ड उनके हाथ लग गया होगा बीजान। मैंने तो आज तक किसी को अपना असल नाम नहीं बताया। मेरा असल नाम है बतूल बानो। हाँ, मगर अक्का भी, तुम्हें मेरे असल नाम का कैसे पता चला? वो पुराना राशन कार्ड ना, वही। हाँ, ये बुरखा लेने वाले आ गए। वो ये है कि उनसे कहो कि यहाँ कोई बुरखा नहीं ओढ़ता। जाओ जाके कह दो उसे। हाँ, उनको कह देना बतौल बानो ने तो कब से बुर्का छोड़ दिया, नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं कैसे ये? अरे जाना, जाके कह दो ना। अरे बूबू, बच्चा मजाक कर रहा था तुमसे। हाय हाय, मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, बहुत शरारती हो गया ये बच्चा। बीजान, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, क्या पक रहा है? वो अच्छी दुल्हन आज शाही टुकड़े पका रही हैं। उनके माँ बाप हमारे यहाँ खाने पे आ रहे हैं, बस लंदन जाने वाले हैं ना वो। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि बड़े अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, बहुत गोश्त पकेगा।
छोटी दुल्हन के आने से कैसी रौनक आ गई है। हाँ बीजान, मैंने तो आपको बहुत दिनों के बाद इतना खुश देखा है। बच्ची है ना, और रौनक तो बच्चों ही से होती है। लेकिन कल फिर सन्नाटा हो जाएगा। क्यों बीजान? अरे ये सब जमीनों पे जा रहे हैं ना। मगर हमने तो सुना है कि महा बेगम ने साफ इनकार कर दिया है कि वो नहीं जाएंगी। छोड़ो, उनकी मर्जी, ना जाए। हमने तो यही कहा था कि सब चले जाएं। बूबू दुआ करें कि आसिम मियाँ के घर औलाद हो जाए। बीजान, मैं तो हर वक्त यही दुआ करती रहती हूँ। बीजान, आप ऐसा करें कि आराम करें, मैं जाके अपना क्वार्टर साफ करती हूँ। अच्छा जाओ। ठीक है। अच्छा, आदाब। पहले भी अपने बच्चे की कसम खाई थी और आज फिर खा रहा हूं कि कसम से दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने तो कर्ज लेकर पासपोर्ट भी रिन्यू करा लिया और वीजा भी लगवा लिया है। बस अब टिकट लूंगा और पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तेरी माँ क्या करेगी? मैं तुझे उस वक्त बुलाऊंगा जब तेरी माँ तुझे हंसी खुशी घूमने के लिए भेजेगी। जा, अच्छे बच्चों की तरह जाके पढ़ाई कर। शाबाश। मैं हफ्ते को आऊंगा और हफ्ता परसों है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? एक लिफाफा रखा था, पैसे थे, तुमने तो नहीं लिए? नहीं, नहीं तो मुझे एनेक्से के लिए जरूरत तो थी, लेकिन बीजान ने दे दिए थे। आप शायद भूल रहे हैं। पता नहीं, मैं पैसे लाया था और उसमें तकरीबन लिफाफे में 3.25-4 लाख रुपए थे और अभी किसी को देने अब है ही नहीं। इतनी बड़ी रकम? वो बैंक का टाइम खत्म हो गया था ना, इसलिए कैश घर में ले आया। नहीं, मैंने तो नहीं देखे। मैं माँ के कमरे में देखता हूँ। महा, मुझे पैसों की फौरी जरूरत है, पैसे गए कहाँ? मुझे क्या पता, मैंने तो देखे नहीं, ना ही आपने मुझे दिए थे। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि और वैसे भी तुमने पैसों का करना क्या है? सरप्राइज, ये ले लें। मिल गए? नहीं, ये मेरे पास कुछ प्राइस बॉन्ड थे, आपको जरूरत है ना, आप ले लें। ठीक है, मगर महा तुम तलाश तो करो, मैंने खुद यहाँ रखे थे, कहाँ गए पैसे?